तो चलें दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। एक ऐसे कायद, वकीला और रहनुमा की जिन्होंने क़यादत को एक नया मफ़हूम दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अब आप सोच रहे होंगे क्या वह एक आवर तारीख का सबक, लेकिन यकीन माने ये आपकी बोरिंग किताबों वाला सबक नहीं है। यह हासिज़ इंसान की शख्सियत को समझने के बारे में है जो उस खिताब के पीछे छपा हुआ था। जिन्नाह सोने के चमचले कर पैदा नहीं हुए थे। उन्हें आसमान से एक मुल्क तहफे में नहीं मिला था। उन्हें जदोजहद करने पड़ी, उन्हें मंसूबा बंदी करने पड़ी, उन्हें लाखों लोगों को एक ख्वाब पर यकीन दिलाना पड़ा, एक ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था। और इस बात को सच में समझने के लिए कहानों ने क्या कमाल किया, हमें आसान इस कहानी, इस लेजेंड को समझना होगा टुकड़े टुकड़े करके। अगले कुछ मिनटों में हम जिन्नाह की ज़िंदगी की अहम ख़ुसूसियात, इनके इक़दार, इनके खिलाड़ियों और उनकी मीरास का ज़िक्र करेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कायद आज़म को क्या चीज़ जलाती थी। उन्हें जिन्नाह दी इनकरप्टिबल कहा जाता था और इसकी एक वजह थी। यह सिर्फ एक दिलचस्प लक़ब नहीं था, बल्कि यह हसान का असूल था, जवान के वजूद के हर रेशे में सरायत कर गया था। जिन्नाह बोलने पर यकीन रखते थे, चाहे वो कितना ही तुच्छ क्यों न हो, चाहे इसके लिए इन्हें अकेले ही क्यों नहीं खड़ा होना पड़े। वो मुनाफिक को बेनकाब करने से नहीं डरते थे, चाहे वह बरतानवी राज की तरफ से आए या फिर अपने लोगों की तरफ से। और यह नाकाबिले तगैर अखलाकी कंपास, यह सिर्फ आन की कोई ज़ाती आदत नहीं थी, यह आन की क़यादत की बुनियाद बन गया। ज़रा सोचे, जब आप एक कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हों, उनके हुकूक, उनकी आज़ादी, उनके अपने मुल्क का मुतालबा कर रहे हों, तो साख सब कुछ होती है, और जिन्नाह उनके पास ही भरपूर थी। तसव्वुर करें कि आप बरतानवी सल्तनत की ताकत के सामने डटे हुए हैं, सदियों पुराने नवाबादियाती राज को ललकार रहे हैं। जिन्नाह ने यही किया। वो कोई फौजी जर्नल नहीं थे, उनके पास फौजें नहीं थी, लेकिन उनके पास एक मुख्तलिफ किस्म की ताकत थी, एक नाकाबिल शिकस्त आज़म, एक फौलादी इरादा। वो जानते थे कि मुश्किलात उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। अपनी कौम के लिए, वतन के हसूल की जदोजहद में कभी न डगमगाए। यह सिर्फ आंधी हिम्मत नहीं थी, बल्कि हुकमत अमली थी, सोच समझ कर उठाया गया कदम था। जिन्नाह पेशे के एतबार से एक वकील थे, और उन्होंने अपनी तीस जहानत को तकसीम से पहले के हिंदुस्तान के मुश्किल हालात से निपटने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मुखालफीन को मात दी, बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल की, और आखिरकार एक ऐसी फतह हासिल की जिसे बेहतर से लोग नामुमकिन समझते थे। जिन्नाह बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान थे, तारीख, फ़लसफ़ा, कानून और सियासत के तालिब इल्म थे। वो समझते थे कि इल्म ही ताकत है, ख़ास तौर पर आज़ादी की जदोजहद में। वो किताबें, अखबारात, जो कुछ बयान के हाथ लगता उसे पढ़ते, मुसलसल अपने आप को असर हाजिर के मसाइल से आगाह करते रहते। लेकिन जिन्नाह सिर्फ मालूमात हासिल करने पर ही इक्तफ़ा नहीं करते थे। उनमें इसे यकजा करने, नुक्तों को जोड़ने, बड़ी तस्वीर देखने की मुनफरद सलाहियत थी। वह बरसगीर की पेचीदगियों, मजहबी और सकाफती अख्तिलाफात, सियासी मंजरनामे को समझते थे। ये इल्मियत, जिस इल्म का मुस्तकिल असूल इन्हें पाकिस्तान के लिए एक ऐसा विजन बनाने की इजाज़त देता था जो लाखों लोगों दिलों में उतर गया। अब जिन्नाह की तस्वीर को एक संजीदा, करीब फ़ौक़ाल बशर शख्सियत के तौर पर देखना आसान है, लेकिन हमास मिशन के पीछे छुपे हुए इंसान को नहीं भूल सकते। जिन्नाह बहुत हमदर्द थे, इंसाफ़ और सब के लिए बराबरी के ज़बरदस्त हामी थे, चाहे इनका मज़हबी पस मंज़र कुछ भी हो। वह एक ऐसे पाकिस्तान पर यकीन रखते थे जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रह सकें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली से अपने पहले खिताब में उन्होंने मशहूर अल्फाज में कहा था, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए, या पाकिस्तान की असर रियासत में इबादत कसीब भी दोसरीज गह जाने के लिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनकी गहरी कदरों का इक्स थे। पाकिस्तान की तहरीक सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने के बारे में नहीं थी,
बल्कि यह एक ऐसी जगह बनाने के बारे में थी जहाँ मुसलमान इज्जत के साथ रह सकें, जहाँ उनके हुकूक का हिफ्ज़ हो, जहाँ वह अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकें। यह एक बहुत बड़ा कामथान और आबादियाती ताकतों और उन लोगों के खिलाफ एक दाऊदा और जालूत की जंग थी जो पाकिस्तान के ख्याल की ही मुखालफत करते थे। फिर भी जनाह साहब तकदम रहे। इन्होंने मुस्लिम लीग के परचम तले एक मुनक़सिम मुस्लिम कौम को मुत्तहिद किया से एक ताकतवर सियासी कूट में तब्दील कर दिया। उन्होंने लाखों लोगों को मुतहर्रिक किया, उन्हें अपने विजन, अपने नाकाबिल शिकस्त यकीन, अपनी आरादे की ताकत से मुतासिर किया और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा एक ऐसे इंसान के ख्वाब को की जीत जो मुमकिन हुआ। जिनाह की क़ियादत सियासत से बालातर थी। यह एक कौम को मुतासिर करने, जिंदगी के हर शाबे के लोगों को एक मुश्तरके मकसद के तहत मुत्तहद करने के बारे में थी। वह इत्तेहाद की ताकत को समझते थे, ख़ास तौर पर मुश्किलात के वक्त। वह हम शक्ल फैसले लेने से, मरोजा निज़ाम को लकारने से नहीं हिचकचाते थे, चाहे इसका मतलब आने के अपने लोगों की मुखालफत का सामना करना क्यों न। लेकिन एक रहनुमा के तौर पर उनकी सबसे बड़ी मीरास जमहूरियत के लिए इनका नाकाबिल तग़य्युर अज़्म था। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर किया जहां इक़्तिदार अवाम के पास हो, जहां हर किसी को बोलने का हक़ हासिल हो। जिनाह की वफादारी अंधातात नहीं थी। यह असूलों के साथ अपने लोगों की बेहतरी के लिए एक अहद था। उन्होंने वफादारी का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने इसे मुतासिर किया। उन्होंने अपनी बात पर कायम रहकर जिस पर वो यकीन रखे थे, इसके लिए लड़कर लाखों लोगों का एतमाद और एहतराम हासिल किया, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न, चाहे वह कितना ही गैर मकबूल क्यों न। उनके असूलों के साथ अपने लोगों के साथ यह नाकाबिल तग़य्युर वफादारी हयान है तारीख़ में एक मुनफरद मकाम देती है। यही वजह है कि वो सिर्फ एक तारीख़ी शख्सियत नहीं है, बल्कि वो हामिद की इलामत है, एक याद दहानी है कहा एक शख्स वाकई में फ़र्क ला सकता है। जिनाह एक ऐसे इंसान थे जो अपने तजुर्बात से, अपनी कामयाबियों और अपनी नाकामियों से सीखते थे। वह इंसानी फितरत की पेचीदगियों, ताकत के नाजुक तवाज़ुन, समझौता और बाहमी ताउन की अहमियत को समझते थे। वह अपना जहन तब्दील करने, अपनी हिकमत अमलियों को बदलने, अपनी गलतियों से सीखने से नहीं डरते थे। ये हुकूमत जो बरसों की जदोजहद और साबित कदमी से पैदा हुई थी, उन्हें आज़ादी के परखतर रास्ते पर चलने की इजाज़त देती थी। यही वजह थी कि वह ने मौसर रहनुमा, एक हुनरमंद मुज़ाकरतकार, एक दूरअंदेश शख्स थे जो वाफ़िक से आगे देख सकते थे और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए रास्त हम तयन कर सकते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाही कासफ़रा एक ऐसे इंसान के वजन, अज़मावर अपने लोगों के लिए नाकाबिल तग़य्युर अज़्म की ताकत का सबूत है। वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं थे, वो हामिद की इलामत है, आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नाकाबिल तस्लीम मुश्किलात के सामने भी हिम्मत, दियानता और अपने आप से बड़े किसी चीज़ पर यकीन के साथ हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। कायद आज़म की मीरास दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी उम्मीद की जीत हो सकती है, ख्वाब पूरे हो सकते हैं और कौमें वजूद में आ सकती हैं।